दिवाली बस आने ही वाली है, ऐसे में सफाई का काम, दिवाली के नाश्ते का काम लगातार चलते ही जा रहा है। दिवाली के दिन तक भी कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो क्यों ना इस भाग में कुछ इंस्टेंट रेसिपी ट्राई कर दें। और रेसिपी ऐसी जो गुलाब जामुन, रसमलाई और रबड़ी सभी को टक्कर देने वाली है। तो देर किस बात की, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं स्वाति पुनियास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे आधा लीटर फुल फैट दूध। अगर आपके पास फुल फैट वाला नहीं है तो आप 3 से 4 चम्मच मलाई अलग से डाल दें, तो हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम को हाई पर ही रखा है ताकि दूध में जल्दी से एक उबाल आ जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे लगातार चलाते हुए पका लें, क्योंकि हमें दूध को गाढ़ा ही करना है। तो आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और दूध जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम दूध को पकने देते हैं। दूध को आप धीमी आंच पर भी पका सकते हैं, बाकी के सारे काम भी कर सकते हैं, तो आपके दोनों काम होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पकते पकते दूध थोड़ा सा कम हो गया है। तो इस टाइम पे हम डालेंगे 1/4 कप चीनी। तो मीठा आपको जैसा पसंद है आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब साथ ही में डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसके बिना तो मिठाई का स्वाद ही अधूरा है। तो अब दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हमें दूध को आधा होने तक पकाना है, मतलब जितना हमने दूध लिया था उसका आधा करना है। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है, मैंने अभी फ्लेम को धीमा कर दिया है, तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी दूध और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 छोटे चम्मच, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो अच्छे से इसे मिला लेंगे और दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है। अगर आपने गर्म दूध में इसे घोला तो कॉर्नफ्लावर में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो घोल हमारा रेडी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूध की तरफ। तो दूध भी पकते पकते आधा रह गया है। तो अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लावर वाला दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस की। इससे इस मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए आप इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको बिल्कुल एक आइसक्रीम और मिठाई का फ्लेवर आएगा इसमें। तो अब हम इसे थोड़ा पका लेते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट में ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे चेक करें। आप दूध में 1 चम्मच डालें और आप देख रहे हैं चम्मच को आप उल्टा कर रहे हैं तो इस पर एक लेयर आ गई है, पतली सी कोटिंग आ गई है। बस हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर इससे ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो फिर हमारा जो मिठाई का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन, काजू बादाम पिस्ता, तो इनको भी थोड़ा सा हम डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को दूध में अच्छे से मिला लेंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप चीनी और 1 ही कप लेंगे हम इसमें पानी। अगर आपको चाशनी की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप चीनी और पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए और पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस चाशनी को हमें किसी भी प्रकार की तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप उंगली पर लेंगे तो हल्की सी चिपचिपी लगेगी, जैसे मीठी चीज़ कोई गिर जाती है, बस हमें इसको इतना ही रखना है। तो चाशनी हमारी रेडी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली है 10 ब्रेड स्लाइस। आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ब्रेड आप अच्छी क्वालिटी की ही लें ताकि हमारी मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी बने। तो मैं यहाँ पर ब्रेड को राउंड शेप में कट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एक गिलास, आप किसी कटोरी या कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ पीसेस मैं यहाँ पर राउंड शेप में कट कर रही हूँ और कुछ चौकोर में कट करूँगी। चौकोर पीसेस कट करने के पहले हम ब्रेड के चारों किनारों को कट कर लेंगे। तो अब हम ब्रेड को बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 स्लाइस मिल गई हैं। इसी तरीके से हम बाकी ब्रेड को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चौकोर और गोल पीसेस दोनों ही तैयार हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। बची हुई ब्रेड का आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं या फिर बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो सारी ब्रेड को हमें हाई फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। आप चाहें तो इनको
घी लगाकर सेक भी सकते हैं, पर सेकने से इनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो आप इनको बिना फ्रिज के भी स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें ब्रेड को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है और ध्यान रखें कि इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं ब्रेड में दोनों ही तरफ अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी की ब्रेड को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इस रेसिपी में दूध का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको सिर्फ चाशनी के साथ भी बना सकते हैं। एक बात और, यहाँ पर मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इनको टोस्ट के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि टोस्ट सूखे होते हैं इसलिए ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको। इसी तरीके से हम अपने चौकोर वाले पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। और ब्रेड को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में सारी ब्रेड फ्राई होकर तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फटाफट से फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा टोस्ट भी फ्राई हो गया अच्छे से। अब आप चाहें तो चाशनी और ये फ्राई की हुई ब्रेड को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब सर्व करना हो तब आप चाशनी को गर्म करें और 5 से 7 मिनट के लिए इनको डिप कर दें। तो हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपको सर्व करना है तो चाशनी को इस तरीके से गर्म करें और ये जो ब्रेड स्लाइस है फ्राई की हुई इनको डिप करें। और इनको हमें ज़्यादा देर के लिए डिप नहीं करना है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो इसको गुनगुना करें। चाशनी को हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, नहीं तो हमारी ब्रेड गल जाएगी और हमें ब्रेड को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, केवल जो चाशनी है उसको सोक कराना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ब्रेड गलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से चाशनी को सोक कर लिया है ब्रेड ने। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब जो हमने पहले ब्रेड डाली थी उसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको दबाएंगे तो कहीं पे सॉफ्ट और कहीं पे थोड़ा सा कड़क रहेगा, पर इसकी आप टेंशन ना लें क्योंकि ये जो इसने चाशनी सोक की है उसकी वजह से पूरी ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो सारी राउंड शेप वाली ब्रेड स्लाइस को हम अलग अलग कटोरी में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो सारी स्लाइस को मैंने अलग अलग कटोरियों में निकाल लिया। आप चाहें तो एक बड़ी प्लेट में भी सारी स्लाइस को अच्छे से जमा के और फिर इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फ्राई वाली ब्रेड बच गई है तो इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो चलिए अब हम दूध को भी चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम इसे अच्छे से चला देंगे ताकि जो इस पर लेयर आ गई है मलाई की वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इस दूध को इन सारी कटोरियों में ब्रेड के ऊपर अच्छे से डालेंगे। करीब 1.5 से 2 चम्मच डालें इसे अच्छे से भर के, ताकि ये अच्छे से दूध को सोक कर ले। और जितना अच्छे से आप इस पर दूध डालेंगे हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और देखने में बहुत सुंदर लगेगी। सारी कटोरियों में हम इस दूध को डाल देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन, जिसमें काजू बादाम पिस्ता है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। तो सारी कटोरियों में बहुत ही अच्छे से डाल देंगे हम, ताकि देखने में बहुत सुंदर लगे और खाने में भी टेस्टी लगे। और साथ ही में डालेंगे सारी प्लेटों में एक एक केसर के धागे। तो ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप चाहें तो अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप इन्हें 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर आप इन्हें ऐसे ही रहने दें ताकि ये जो हमने दूध डाला है वो सोक कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी मिठाई की तरफ। तो जो हमारी ब्रेड स्लाइस है इनने बहुत ही अच्छे से चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड की स्लाइस को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे एक एक करके, और एक्स्ट्रा चाशनी को हम इसमें ही निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारी ब्रेड स्लाइस को मैंने चाशनी में से बाहर निकाल लिया है। और इस चाशनी में आप बाकी की ब्रेड को गला के रख सकते हैं ताकि वो भी चाशनी अच्छे से सोक कर ले। अब आप चाहें तो इन ब्रेड स्लाइस पे केवल ड्राई फ्रूट्स डालकर भी इनको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है, जो हमने दूध तैयार किया है इनको हम थोड़ा थोड़ा इस पे डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारी ब्रेड गल जाएगी। अब दूसरी स्लाइस को इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारे सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने ली है यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स की कतरन। तो इस तरीके से हम अपने एक एक सैंडविच को ड्राई फ्रूट्स में कोट कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारी मिठाई देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। जब आपके गेस्ट आने वाले हों तो ये सारी तैयारी आप 5 मिनट के अंदर करके रख सकते हैं। तो लीजिए सारी मिठाई की प्लेटिंग हो गई है और मैं इस पे लगा रही हूँ चांदी का वर्क। तो ये टोटली ऑप्शनल है। अब आप भी इन मिठाइयों को इस दिवाली ज़रूर बनाएं और सभी मेहमानों से तारीफ़ें पाएं। और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।